उनके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। सेक्रेटरी जनरल बिहार स्टेट प्रोडक्टिव काउंसिल, पटना हाई कोर्ट। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने बारे में थोड़ा खुद से बता सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं अभी के हम स्वागत करते हैं आदरणीय श्री बीके सिन्हा जी, बसंत कुमार सिन्हा जी। आप जो है सेक्रेटरी जनरल है बिहार स्टेट प्रोडक्टिव काउंसिल और कंसल्टेंट एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के। और आप तलाश से भी जुड़े हुए हैं और हम लोग का करीब 10-12 साल से आप लोग के साथ जो संबंध है। आप स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ही अच्छा आपका लेक्चर रहा है, बहुत है। तो हमारे करीब बिहार के 38 जिले से करीब 100 से ज्यादा दिव्यांगजन, जिनको हम लोग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सब दिन अलग अलग हमारे प्रोफेशनल को बुलाएंगे। हमारे बीके सिन्हा जी जुड़े हुए थे। बीके सिन्हा जी, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया है। इस बीच में हम सभी का स्वागत करते हैं और आज के कार्यक्रम को जो है अध्यक्षता हमारे पूर्व की भांति हमारे कमल कुमार चौबे जी करेंगे। और वो नोट कर लेंगे कहाँ कहाँ रह गई, क्या और कमी रह गई, और किसी को और कुछ और रिकैप भी करना है। जैसे कल हम लोगों ने बताया था कि प्रभावी कौशल क्या है। आज हमारे जो इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे बीच निक्की मिश्रा जी, लालू तुरहा जी, और हमारे नरेश चौधरी जी, और उर्वशी माला जी, उर्वशी जी जुड़ी हुई हैं। चलिए, बीके सिन्हा जी आप जुड़े हैं। हाँ, मैं आई एम चल ऑनलाइन। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए निमंत्रित किया। और एक विषय भी अच्छा है जो कि आपने चॉइस किया है। तो मेरा कहना है कि आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से अध्ययन करिए, और इस पर अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप जरूर इस पर विचार करिए। और आगे अगर कोई हेल्प की जरूरत होगी तो बिल्कुल हम लोग हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे, मार्गदर्शन होगा आपका। आप अच्छे से किसी चीज को लेके चलें, काम करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और हम लोग तो सर्विस में तो हम लोग है ही हैं, सेवा में है, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज 40-50 साल हो गया, यही काम ही हम लोगों का है, लोगों का मार्गदर्शन करना। तो हमारा तो ये काम है, हम लोग करते रहते हैं। बिहार स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है वो नेशनल लेवल का एक एसोसिएशन है, भारत सरकार के अधीन है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में आता है। तो जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है या उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल, वो सब उसमें कवर होता है। इसके अलावा भी एक संस्था है, पटना मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसके हम प्रेसिडेंट हैं। वो भी हम देखते हैं, वो भी नेशनल लेवल का है। सब ये दोनों एसोसिएशन 1958 का एस्टेब्लिश किया हुआ, आप सोच सकते हैं। तो करीब 10 साल से तो हम इसमें लगे हुए हैं, दोनों संस्था को हम ही देख रहे हैं। और आज बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से मिलके, और जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पर आज उपस्थित हैं, सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे निमंत्रित किया और मुझे कुछ अवसर दिया कि आपके साथ मैं कुछ रूबरू कर सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम शुरू करिए प्लीज। सर, आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन? हाँ बिल्कुल, अभी तो फर्स्ट पेज दिख रहा है, मेरा नाम जी दिख रहा है। जी जी, नेक्स्ट पेज प्लीज। यस।
सर स्टार्ट कीजिए। देखिए सबसे पहली बात होती है कि मार्केटिंग है क्या। मार्केटिंग से हम क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं। तो मार्केटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक की आवश्यकता को समझकर उसके लिए मूल्य या का निर्माण किया जाता है तथा सही उत्पाद एवं या सेवा सही समय पर उपलब्ध कराई जाती है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आवश्यकता क्या है, उसका मूल्य क्या है किसी चीज का, और सबसे बड़ी बात होती है विश्वास का। और विश्वास से ही संबंध बनते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखने की चीज होती है। ग्राहक जो है, आप देखेंगे दुकानों में भी लिखा रहा है ग्राहक सर्वोपरि। मूल्य निर्माण जो करते हैं, जो मार्केट में कंपटीशन होता है उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। और लंबा संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए, दीर्घकालीन संबंध। तुरंत के संबंध से नहीं होता। आज आप बड़े बड़े कंपनी को देखेंगे, जैसे टाटा है, बाटा है, आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपसे आप जुड़ी हुई हैं आज से नहीं, सालों साल हेलो। से। और दूसरा है ग्राहक संतुष्टि। ग्राहक संतुष्टि का मतलब यह है कि कस्टमर नीड जो होता है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट से, आपके जो भी आप लेके चले हैं मार्केट के अंदर में, उससे वो सेटिस्फाइड हो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी बात होती है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया, तो समझिए कि आप जो है सक्सेसफुल हो गए। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है, हम क्यों मार्केटिंग करते हैं। हमारा मार्केटिंग करने का उद्देश्य सिर्फ इन बातों पर निर्भर करता है। ग्राहक की आवश्यकता समझना, जो हमारा कस्टमर है उसकी नीड क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है। अगर हम उसकी आवश्यकता के हिसाब से मार्केट करें तभी हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं और हमारा काम आगे बढ़ सकता है। तो ये हमको एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि हम कैसे इसको समझे। किसी को अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की नीड है तो वो क्या है, घर में जो सब चीजें इस्तेमाल होती है, जो ग्राहक आपके पास आता है वो क्या चाहता है, क्या उसकी आवश्यकता है, ये समझना बड़ा जरूरी होता है। विश्वास और साख बनाना। सबसे बड़ी बात है कि आपके दुकान में या आपके प्रतिष्ठान में कोई भी ग्राहक जब आता है, और तो उसका एक विश्वास होता है कि आपकी दुकान में से हम जो भी चीज लेंगे या खरीदेंगे वो सही मिलेगी, और हमारा जो है आगे का रिश्ता भी आगे बढ़ेगा। और ताकि हम अगर कोई डिफिकल्टी भी हो तो आप उसको सॉल्व करेंगे। ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना। ग्राहक अगर संतुष्ट हो गया तो बार बार आपकी दुकान पर आएगा। बार बार उसका रेफरेंस भी होता है, 10 लोगों को बोलेगा भी कि हाँ वहां से हमने ये खरीदा था, बहुत अच्छा है, उनका बिहेवियर अच्छा है, उनका सर्विस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो इसलिए ग्राहक संतुष्टि जो है ना वो बड़ी बहुत बड़ी चीज होती है। दीर्घकालीन संबंध बनाना। आप समझ ही रहे हैं कि दीर्घकालीन संबंध का मतलब क्या होता है। लंबा संबंध बनाना, काफी दूर दृष्टि रखना कि हाँ हम आज के लिए मार्केट नहीं कर रहे हैं, हम आज के लिए प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। हमारा संबंध है सालों साल का रहे, आगे भी भविष्य में आने वाले समय में भी बना रहे, कस्टमर हमारे पास आते रहे। व्यवसाय का सतत विकास करना। आपके जो भी आपने प्रोडक्ट लेके या जो भी काम लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो अब चल रहा है, तो उसका बराबर विकास होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें कहीं पर आप किसी चीज में आप फंबल कर गए और वो धीरे धीरे स्लो हो गया, तो उसका फिर एक अल्टरनेट जो है वो रास्ता निकालना पड़ता है, तब जाके आप लगातार विकास करेंगे। जैसे और उनका सतत विकास होना है, सतत विकास विकास वो कर रहे हैं। तो आपको भी ये बात हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। लोगों की क्या है, लोग उत्पाद नहीं अपनी समस्याओं का समाधान खरीदते हैं। उत्पाद तो अपने जगह पर है कि क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, क्या प्रोडक्शन से आप जूझ रहे हैं, लेकिन उनका जो समस्या है उसका समाधान आपके प्रोडक्ट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके जो भी आप बिजनेस लेके चले उससे उनका सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, वो समाधान वो खरीदते हैं आपसे। किसी कंपनी में मान लीजिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी फैक्ट्री में कोई मशीन की जरूरत है, तो वो उनको जरूरत है, उसका समाधान आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को आप देखेंगे और जांच पड़ताल करने के बाद उनके समाधान को आप संतुष्ट करेंगे उनको अपने प्रोडक्ट से। नेक्स्ट।
मार्केटिंग का देखिए 7 आधार होता है। 7 आधार में है कि आप क्या बेच रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है आप। तो प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे नहीं तो आप बेचेंगे कैसे उसको। उसके फीचर्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा, उसमें क्या साइलेंट फीचर है, कौन सा अच्छा है। बाजार में मान लीजिए एक ब्रांड है और उस उससे मिलता जुलता 100 ब्रांड। तो आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है और आप क्यों ग्राहक आपका प्रोडक्ट खरीदे, इसके लिए आपका जो उसका साइलेंट फीचर है वो आपको बताना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेहतर है। तो इसके लिए आपको नैरेटिव बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट है उसमें, किस चीज से बना है, कब तक उसका ड्यूरेबिलिटी है, क्या है, सारा चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। प्राइस, प्राइस कंपटीशन है। जैसे मान लीजिए सेम प्रोडक्ट बाजार में 100 रुपए में मिल रहा है और आपने उसका दाम रख दिया 110 रुपया या 20 रुपया, तो फिर आप कंपटीशन में पीछे पड़ जाएंगे। आपको प्राइस जो है कॉम्पिटिटिवली रखना पड़ेगा। या तो आप उसको पहले से आप सर्वे करना पड़ेगा, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए मार्केट में उस तरह के कितने प्रोडक्ट हैं और क्या कीमत पे बिक रहा है। ये सर्वे आपको करना पड़ेगा, तभी आप उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। स्थान, प्लेस कहाँ, आपको प्रोडक्ट जो बेचना है उसका मार्केट कहाँ है, कहाँ बेचिएगा, किसको बेचिएगा, तो उस जगह को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। मार्केट कौन सा आपके लिए है। हर प्रोडक्ट हर मार्केट में तो बिकता नहीं है, उसके लिए अलग अलग जगह होता है। तो जैसे पटना में देखिए नाला रोड है, तो उसमें पूरा चश्मा का दुकान लगा है, फर्नीचर की दुकान। तो आपको ये प्लेस पता होना चाहिए कि कौन चीज कहाँ हम मार्केट कर सकते हैं। उसी तरह से आप देखिए, अब उसका प्रमोशन कैसे करेंगे आप। प्रोडक्ट का प्रमोशन, जानकारी पहुंचा। तो जानकारी पहुंचाने के लिए आपको बहुत सारा एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। डोर टू डोर कैंपेन भी होता है, एडवर्टीजमेंट का जो भी माध्यम है उससे करना पड़ता है। दुकान में पोस्टर लगाना पड़ेगा, दुकान के बाहर भी तो कुछ आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी जानकारी पहुंचाने के लिए। चूंकि लोग दुकान में आते हैं, प्रतिष्ठान में आते हैं, कुछ देखने आते हैं, कुछ समझने आते हैं, खरीदना तो बात की बात। उसके अलावा क्या है कि ग्राहक एवं टीम, पीपल, पीपल कौन सा ग्राहक जो है और क्या उसका टीम, क्या क्या है, वो ग्राहक का क्या सोच समझ है, कैसे लोग हैं, किस तरह के ग्राहक हैं और वो क्या चाहते हैं, उनका इंटरनल सोच क्या है, ये सब आपको आपको जो है सो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है, सरल प्रोसेस, सरल से हो। आपका जो भी सर्विस आप देंगे वो आपको एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि लोगों को ज्यादा उसमें समस्या नहीं झेलना पड़े कि आपको 10 बार लोग आपके रिस्पांस के लिए वेट कर रहा है और आप सुन नहीं रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं। तो ये सब चीजों से आपका हरासमेंट होता है। और दूसरा है कि आपका ये जो है आपका जो भी आपका इमेज बना हुआ है वो इमेज खराब होता है। फिजिकल एविडेंस चाहिए, ब्रांड की पहचान। ब्रांड की पहचान आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी हो। ब्रांड तो बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन आप उस ब्रांड में आपको ब्रांडिंग कैसे करेंगे, उसके लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, वो सब चीज आपको सोचना पड़ेगा। यह ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कब क्या करें, किस नाम से करें, और ऐसा प्रोडक्ट जो है उससे मिलता जुलता कुछ इस तरह की बात हो, कुछ नाम हो, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि हाँ हम क्या चीज का मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या चीज का हम ब्रांडिंग किए हुए हैं और क्या ब्रांड से हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा जरूरी होता है ब्रांड का जो है, बहुत बढ़िया उसका एक इमेज होता है। और आज आप देखिए बाजार में अब जैसे सैमसंग मान लीजिए कि आपका टीवी है, तो सैमसंग तो बड़ी कंपनी है, स्टैब्लिश कंपनी है, उन एडवर्टीजमेंट नहीं भी करेगा तो चलेगा, लेकिन रिमाइंडर के लिए बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की एडवर्टीजमेंट आती रहती है। उसका कारण है कि आपको रिमाइंड करना पड़ता है कि हाँ हम बाजार में हैं। तो ये ब्रांड की पहचान होती है, जो आज आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट का, बहुत सारे उत्पादों का जो बाजार में आप देखेंगे, उस स्नेहा तरह के जी, जो आप उन्होंने स्नेहा जी, एक सेकंड आपको हाँ। रोकना चाहेंगे। ये बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे हैं, निक्की जी और राहुल जी, थोड़ा देखिए क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं बहुत लोग। कम से कम अरे 40-50 लोग मैसेज आ गया कि वो नहीं जुड़ पा रहे। चलिए चालू कीजिए, कोई बात नहीं, काम। जुड़ नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल है। कोई बात नहीं, वो देख लेंगे, हमारी निक्की जी जी देख जी लेंगे। जी। आप ठीक है चालू ठीक चालू रहिए है, शुरू से। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
नेक्स्ट स्लाइड। ने यस। सबसे बड़ी बात है कि ग्राहक की आवश्यकता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। आप कस्टमर बिहेवियर जो होता है, आप जाएंगे देखेंगे कि ग्राहक किस पर्पज से आपके दुकान में गया है या आपके प्रतिष्ठान में गया है, उसकी जरूरत क्या है। उससे जब आप बात करेंगे, पूछेंगे, या वो खुद बताएगा, तो आपको समझ में आएगा कि उसकी नीड क्या है। तब उस नीड को आप समझ के उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट का डिस्प्ले करेंगे। उसके सामने में आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, और तब जाके वो सेटिस्फाई होगा तो प्रोडक्ट आपका लेगा। उसके लिए जरूरी क्या है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें गुणवत्ता उसकी जो भी हो, वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल का होना चाहिए। दूसरा है कि उसका मूल्य जो है उचित हो। ऐसा नहीं कि मार्केट में से ज्यादा आपने हाई प्राइस रख दिया या कुछ ऐसा। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि बहुत एस्टेब्लिश्ड है, तो उनका प्राइस हाई होता है बाकी वाले ब्रांड से, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने में आपको बहुत समय लगेगा। तो वो आपको अभी फिलहाल नहीं सोचना है, लेकिन हाँ, उस पर जो है वो आगे आप सोच सकते हैं। तो उचित मूल्य जो है जिससे कि ग्राहक खरीदे, जिसके कि ग्राहक आपका लौट के दुकान से नहीं जाए, वो चीज आपको हमेशा याद रखना है। समय पर सेवा, देखिए आजकल सर्विस का मैटर ज्यादा है। प्रोडक्ट में कोई बेचने से नहीं होता, आजकल सर्विस किसका अच्छा है उस वो बहुत जरूरी है। और उसी पर आज प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है, उसी पर सारा दारोमदार है कि ये कंपनी है, इसका प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, कोई प्रॉब्लम हुआ तो सर्विस हमको उचित समय पर टाइम पर मिल जाएगा। अ, तो सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। आजकल सर्विस जो है वो बहुत जरूरी है, और क्विक सर्विस। ये नहीं कि आपको आज हमको प्रॉब्लम हुआ तो 6 महीना के बाद आप आ रहे हैं, या 3 महीना के बाद आ रहे हैं, 1 महीना के बाद उसका हमको मिल रहा है, वो नहीं। आपके जल्दी से जल्दी तुरंत होना चाहिए, समय पर अटेंशन होना चाहिए, आप उस प्रॉब्लम को अटेंड करें। ईमानदार जानकारी, ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट के बारे में गलत सलत कुछ समझा दिए कस्टमर को, झूठ बोल दिए उससे कि ये बहुत अच्छा है, इसमें ये चलेगा वो चलेगा, और बाद में वो नहीं हुआ, फेल हो गया, तो फिर आपकी दुकान पर तो कोई जाएगा नहीं, या आपके प्रतिष्ठान में कोई कदम नहीं रखेगा। इसलिए जानकारी जो भी हो ऑनेस्ट होना चाहिए, एकदम ईमानदारी से बात करनी चाहिए। उससे साख बनता है, ट्रस्ट बनता है, और आगे के लिए आपका रास्ता खुला रहता है। दूसरा है भरोसेमंद सहयोग, जिसको रिलायबल सपोर्ट बोलते हैं। तो भरोसेमंद सहयोग अगर कस्टमर को आप करेंगे, कस्टमर का ट्रस्ट होगा आपके ऊपर में, तो आपके दुकान, आपके व्यवसाय, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो सब आगे बढ़ेगा, और आपका रेफरेंस से आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। ये सहयोग, क्योंकि लोग रेफरेंस करते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखें। अगर हमने किसी तरह से प्रोडक्ट कहीं खरीदा है, या हमने सर्विस देखा है कि हाँ भाई इनका सर्विस बहुत क्विक है, और इनका टाइम पर ये आ जाते हैं, कर देते हैं, तो वो एक बड़ी चीज होती है। तो वो रेफरेंस में भी होता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप फलाने जगह से वहां से लीजिए, और उनका सहयोग बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत टाइम से ये समझदारी से काम करना पड़ता है। भरोसेमंद सहयोग जिसको बोलते हैं, रिलायबल सपोर्ट। और याद रखें दो चीज की, अधिक सुने, बेहतर समझे, या बेहतर सेवा दे। आपको सुनना कस्टमर को ज्यादा जरूरी है। आप किसी दुकान में, आप देखे होंगे, आप भी गए हुए किसी दुकान में, कोई चीज आपने को पसंद आई तो आपने उसको हाथ में लिया। तो हाथ में जब लिया ना, तो कस्टमर जो तेज जो दुकानदार होगा ना, या उस दुकान के जो भी प्रतिष्ठान के जो लोग हैं, वो समझ जाएंगे कि आपको इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। तो वो उस इंटरेस्ट को आपको 10 उस तरह के प्रोडक्ट वो दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, और आप कोई ना कोई प्रोडक्ट ले ही लीजिएगा। ये कस्टमर का बिहेवियर होता है, कस्टमर बिहेवियर इसको बोलते हैं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। दुकान में आप जाके देखते हैं ना, कोई एक कपड़ा पसंद नहीं आया तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई ना कोई तो आपको पसंद आना ही है। वो आपको बिना लिए कुछ लौटने नहीं देगा। तो ये तरीका होना चाहिए, ये इतना इन्फोर्समेंट होना चाहिए, इतना समझदारी होनी चाहिए। और कस्टमर सर्विस तो हमेशा प्रायोरिटी में रहना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखें आप। तो अब जैसे कोई किसान है, अब उसको सीड की जरूरत है, तो डीलर से वो प्रोडक्ट खरीदेगा। अब मान लीजिए वो बीज खराब निकल गया, तो उसके पास जाएगा वो कभी खरीदने? नहीं ना जाएगा।
इसलिए अगर कुछ उसमें खराबी आई भी है तो वो दुकान वाले को समझाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। वो सब चीज ये चीज होता है, इसलिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं करने से फिर प्रॉब्लम होता है। तो मेरे से ख्याल से आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग बोलते हैं संवाद एवं संबंध आधारित मार्केटिंग। संवाद और संबंध जो है ना, एक बहुत बड़ा चीज होता है। इसको आप छोटे में कभी मत आंकिए। महाभारत में भी भगवान ने कहा था कि संवाद और संबंध से ही सारे काम होते हैं। ये आप ध्यान में रखिए, चाहे वो आपका पर्सनल काम हो, कोई भी काम हो आपका, अगर लोगों के साथ आपका संवाद अच्छा है और संबंध अच्छे हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, और उस पर कोई ना कोई आपको जरूर हेल्प करेगा। तो संवाद और संबंध ये दो चीज है, मार्केटिंग के लिए भी है और सब चीज के लिए है। डेली लाइफ में भी आपको ये काम आता है। अपने परिवारजनों से रिलेशन में रखिए, संवाद करिए, तो एक वो बना रहता है। तो एट द टाइम ऑफ नीड यू विल गेट हेल्प। आपको उस समय आपको सहायता मिलेगी। मार्केटिंग में जो है सबसे बड़ी बात है कि आप कम्युनिकेशन, जो संवाद है वो आपका कितना अच्छा है। बढ़िया संवाद, कस्टमर का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे उत्तम है कि कस्टमर आपकी बात को समझ रहा है और आप उसकी बात को समझ रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन का एक तो जरिया होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल रहे हैं, कस्टमर समझ नहीं रहा है, या कस्टमर बोल रहा है आप नहीं समझ रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है। ठीक है, आपने बोला मैंने सुना, अब मैंने बोला आपने सुना, तो कम्युनिकेशन हुआ। अगर बीच में कहीं गैप हो गया तो फिर वो मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो ये बहुत जरूरी है कि संवाद में हमेशा हम होशियारी बरतें और उसको समझ बूझ के बात करें। दूसरा है कि आप संबंध बना, तो संबंध ट्रस्ट होगा तभी संबंध बने। आपने किसी से ट्रस्ट बनाया, किसी के साथ में विश्वास हासिल किया, तो आपका ट्रस्ट बनेगा कि हाँ भाई आप ट्रस्ट वर्दी हैं, विश्वास के लायक हैं। और तभी रिलेशनशिप डेवलप होता है। उसके आगे जो है ना, तब रिलेशनशिप आपका डेवलप होगा। तो आप देखेंगे कि कस्टमर को ऐसे भी अगर कुछ नहीं लेना है या देना है तो आपसे जाके मिलेगा, बात करेगा, कुछ लोगों को रेफर करेगा, आपकी दोस्ती बढ़ेगी, आपका संबंध बढ़ेगा, और फ्यूचर में वो बहुत काम आता है। ये आप ध्यान रखें हमेशा। कस्टमर लॉयलिटी, कस्टमर का जो लॉयलिटी है वो आपको बिल्कुल उसका ध्यान रखना है कि कस्टमर आपके दुकान में कितने भरोसेमंद, कितना भरोसा करता है वो आपके ऊपर। आपके ऊपर भरोसा करके ही आपकी दुकान में जाता है, आपके प्रतिष्ठान में जाता है, और आपसे वो सामान खरीदने के लिए वो रहता है, आप ही से सामान खरीदता है, वो दूसरे जगह नहीं जाता। एक बार अगर आपने वो ट्रस्ट बना लिया तो कस्टमर आपका परमानेंट हो जाता है, सालों साल, जिंदगी भर। इसको बोलते हैं कस्टमर लॉयलिटी। बिजनेस ग्रोथ का एक सबसे बड़ा सूत्र है ये कस्टमर लॉयलिटी जो है। तो ये चार पांच चीज जो है इसको हमेशा ध्यान में रखने का है कि संवाद, विश्वास, संबंध और अस्थायी ग्राहक, परमानेंट कस्टमर बन जाता है। और उससे क्या होता है, आपके जो बिजनेस है उसका डेवलपमेंट होता है, व्यवसाय की प्रगति होती है। तो ये सब चीज जो है ना, बड़े मजबूत संबंधों का नींव है और आपकी मार्केटिंग के लिए बहुत ही जरूरी स्ट्रॉन्ग पिलर है। इस पिलर को आप अगर समझ जाएंगे और इस चीज को अपनाएंगे तो आपके मार्केटिंग में या आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में आप निरंतर आगे बढ़ते जाए। नेक्स्ट। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। डिजिटल मार्केटिंग का आजकल जो है दौर चला हुआ है। जितने भी आप देख रहे हैं आजकल, जो वेबसाइट है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईमेल मार्केटिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये सब चीजें जो है ना आजकल, आप एक बार आप फेसबुक खोल के देखिए कितने प्रोडक्ट का उसमें एडवर्टीजमेंट आता है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ना आजकल बहुत है। तो आप उससे क्या है ना, बहुत जल्दी आदमी कस्टमर के पास पहुंच जाता है। आप किसी एक प्रोडक्ट का उसमें
देखिए आप देखिएगा कि उस सीरीज जो प्रोडक्ट जो है ना आपके पास वो आ जाएगा आपके साइट पर। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का क्वालिटी है। तो आप देखिए कि उससे कितना जल्दी फास्ट होता है। आप गूगल मार्केटिंग में देखिए कि आप अपने प्रोडक्ट का उसमें डाल दीजिए और वो सर्कुलेट हो गया, तो लोगों की तरफ पहुंच गया। अब गूगल तो कितना है वर्ल्ड वाइड, समझ लीजिए कि गूगल जहां जहां है तो सब जगह पहुंच जाता है। वेबसाइट का कमाल है ये सब। व्हाट्सएप बिजनेस, आप व्हाट्सएप भी लोग आज देखिए कितना यूज कर रहे हैं। उसमें भी बिजनेस का सारा बना हुआ है। आप उसमें भी डाल सकते हैं कि मेरे घर में हम रेंट पर लगाना चाहते हैं या मकान बेचना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या हमारा ये प्रोफाइल है, हमारे दुकान का प्रोफाइल है, हमारे प्रोडक्ट का प्रोफाइल है। ये सारा चीज आप उसमें डाल सकते हैं। आज अभी व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिले। फेसबुक तो आप रोज देखते हैं, इंस्टाग्राम का भी वही हाल है। यूट्यूब में आप देख लीजिए, एक यूट्यूब खोलिए देखिए उसमें कितना आपको एडवर्टीजमेंट आने लगता है। चाहे न्यूज का प्रोग्राम हो उसमें आता है, जो चल रहा है यूट्यूब में जो भी, वहां पे आप अपना बिजनेस का डालिए वहां पर, तो देखिएगा कि वो आपको सर्कुलेट होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी रिच हो जाता है आपका इसका, आपका जो उसमें प्रमोशन होता है प्रोडक्ट का, उसका रिच बहुत फास्ट है और सस्ता भी है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस है, ज्यादा फोकस है इसलिए कि कम लागत है उसमें और अधिक लोगों तक पहुंच। आप समझ ही रहे हैं कि कितना लोग यूज कर रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, और आजकल तो सब लोग घंटों घंटों उसी में लगे रहते हैं। तो वो बहुत जल्दी वहां पर तक पहुंच जाती है आपका वो तेज संवाद, बेहतर ग्राहक जुड़ाव। और उस तरह के जो कस्टमर आपसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में या जिस जिस भी इसमें जुड़े हुए हैं, वो तुरंत जो है ना आपका जो है प्रोडक्ट देख करके आपको ऑर्डर करेंगे या जानकारी हासिल करेंगे। आज अमेजोन में देखिए कितना प्रोडक्ट बिक रहा है। खटिया बिक रहा है, दतवन बिक रहा है, गोईठा बिक रहा है, एवरीथिंग इज सोल्ड इन अमेजोन। तो ये क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग का ही है। जो चीज हम लोग भूल गए वो अमेजोन अब बेच रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। तो ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग का ये कितना बड़ा योगदान है इसमें, आज के मार्केटिंग में। इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या है, लो कॉस्ट होता है, पैसा कम लगता है, रिच वाइडर है, बहुत तेज अधिक लोगों तक पहुंच है और जल्दी कम्युनिकेशन भी हो जाता है और कस्टमर का तो जुड़ा हो ही जाता है। तो ये एक बड़ी सफलता वाली बात है डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स का। तो इसके लिए भी आपको अपने प्लेटफॉर्म में आजकल बहुत सारे स्टार्टअप ग्रुप हैं, उनका देखिएगा सब डिजिटल मार्केटिंग ही है। और वैसे ही चलता है। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको बाजार में नहीं मिलेंगे लेकिन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल है। आप ऑर्डर करिए, आपको डिजिटली जो है वहां से प्रोडक्ट का वो पैकिंग हो जाएगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो ये आजकल का एक न्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये कह लीजिए कि इसका बहुत बड़ा उपयोग है और ये सस्ता भी है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा अगर आप सीरियस हैं अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग में और बिजनेस में, तो आपको इसको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट। कुछ गलतियां हो जाती हैं मार्केटिंग करने के समय में जो बिल्कुल सामान्य सी होती हैं। जैसे कि ग्राहक की आवश्यकता समझे बिना बिक्री करना। अब मैंने पहले भी कहा है कि जो कस्टमर नीड है उसको समझना जरूरी है। क्या चाहता है, उसकी जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। किसी को अगर एक्वागार्ड की जरूरत है, उसको पानी घर में समस्या है, अच्छी अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, तो वो एक्वागार्ड लगाना चाहता है या कोई इस तरह का उपयोग करना चाहता है मशीन का जिससे कि घर का उसका पानी की समस्या सॉल्व हो जाए। तो आप उसको कहिएगा कि आप फिल्टर ले लीजिए, आप कहिएगा कुछ और ले लीजिए। वैसा नहीं, वो चाहता क्या है, क्या लेना चाहता है, ये एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका ग्राहक जो है ना आपसे दुकान में जाएगा नहीं, या फिर आप समझ जाएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, ग्राहक की आवश्यकता समझिए, पहले उससे बात करिए, वो अपने बोलेगा कि हमको क्या चाहिए। और आप उसके समझे बिना ही कुछ अगर आप बिक्री करना चाहते हैं, वो ए मांगेगा आप बी दे दीजिएगा तो नहीं चलेगा। दूसरा है कि सेलिंग में जो है ना कभी भी बेचने में फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। झूठा वादा जिसको होता है ना वो नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, हम कल कर भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद आप बैठ गए नहीं किए, तो वो फॉल्स कमिटमेंट होता है। तो उससे क्या होता है, आपका इंप्रेशन खराब होता है और आपका जो आने वाला फ्यूचर है उसमें आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि ट्रस्ट आपको बनाना बहुत जरूरी होता है।
और उसके लिए आपको एकदम ईमानदारी से आपका बिजनेस करना है। हम बेईमानी करके बिजनेस करने से कोई फायदा नहीं है। हम ईमानदारी से बिजनेस करके पैसे कमा सकते हैं। बिजनेस आदमी हम पैसा कमाने के लिए करता है, प्रॉफिट के लिए करता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम गलत प्रोडक्ट बेचें, गलत संवाद करें, गलत कमिटमेंट करें। तो ये सब अच्छी बात नहीं होती है। और ग्राहक का जो रिस्पॉन्स है उसको भी नजरअंदाज नहीं करना है। ग्राहक आपसे जो रिस्पॉन्स कर रहा है, वो कुछ कंप्लेन कर रहा है या आपकी बड़ाई कर रहा है, ये आपको जरूर देखना है। अगर कोई कंप्लेन है तो आप बिल्कुल उसको समझिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कोई आदमी अगर आपको कुछ बोल रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, कैसे समझाएं, ये जरूरी है कि आपको वो सीखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। और ये तभी करेंगे जब आप इसको पूरा ध्यान से उसकी प्रतिक्रिया को समझेंगे और उसका सही जवाब आप देंगे। दूसरा है कि फॉलो अप नहीं करना। ग्राहक से एक रिलेशन भी बनाना पड़ता है। अगर ग्राहक आपके दुकान में गया है, आपका कस्टमर का आपने बर्थडे उसका नोट कर लिया कि आपका बर्थडे कब है, और उसको बर्थडे के समय में आपने विश कर दिया, तो एक रिलेशन बनता है। तो फॉलो अप करने का मतलब यही है कि ये कोई नीड है तो कुछ है नहीं है, बातचीत से पता चलता है। तो ये सब संबंध में आजकल जाइए, किसी भी बड़े प्रतिष्ठान में जाइए, वहाँ सामान खरीदिए तो वहाँ देखिए आपका मोबाइल नंबर लोग लेते हैं। और मोबाइल नंबर से आपको बार बार जो है ना मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे आपको। आपके कोई भी इंपॉर्टेंट डे हुआ तो उसमें आपको वो लोग विश करते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो माने मतलब रखती, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो फॉलो अप जरूर करना पड़ता है। केवल लाभ के बारे में सोचना ये बिल्कुल गलत है कि हमेशा हमको प्रॉफिट ही हो। नहीं भी हो, हमको प्रॉफिट नहीं भी हो, लेकिन कस्टमर से रिलेशन बन जाएगा और कस्टमर हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हमारा कस्टमर बन जाएगा, तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। वो आप एक कस्टमर नहीं है, वो आपको 10 कस्टमर दे देगा, आपके पास 10 कस्टमर भेज देगा आपकी दुकान। इतना बड़ा रेफरेंस होता है। ट्रस्ट खाली आपको बनाना चाहिए। और ये तभी बनेगा जब ईमानदारी से आप काम करें, आप कोई गलत काम नहीं करें और किसी को आप चीट नहीं करें। और खाली प्रॉफिट के बारे में सोचना बिल्कुल गलत बात है। मैंने पहले भी कहा कि ये नहीं होता है। प्रॉफिट जो है वो तो आप बिजनेस में होना ही होना है। आप कुछ भी बिजनेस करिएगा यू विल गेट प्रॉफिट, आपको उसमें फायदा फायदा होता है। तो इसलिए आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो सर्विस बहुत जरूरी है। समर्पण का सर्विस देख लीजिए, आज से नहीं जमाने से चल रहा है। और वो सर्विस में कितना ट्रस्ट है लोगों का, सब लोग आप जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जुड़े हुए हैं कि आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ, समर्पण से मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और समर्पण ने लाखों हजारों ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो आप देखिए, एक ट्रस्ट जो है ना, ये एक बड़ी चीज है। खाली लाभ के बारे में नहीं सोचना है। समर्पण कभी लाभ के बारे में नहीं सोचा है कि हमको इससे ये लाभ होगा, हमको वो इससे ये लाभ होगा। वो सिर्फ आपके लाभ के बारे में सोचता है। सर्विस है, एक कंडक्ट है, एक आपके आपके लिए सोचना, आपके लिए करना, आपके लिए प्रावधान कराना, आपके लिए सारी चीजों का निपटारा कराना एक बड़ी बात होती है। तो ये ट्रस्ट है, तभी आप सब जुड़े हैं ना। इस ट्रस्ट को बनाने के लिए सेम चीज जो है ना आपके बिजनेस में भी करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक दिन में होता नहीं है, आपको ये बनाने में समय लगता है। और जितना जल्दी आप इसको एस्टेब्लिश कर लीजिएगा, उतना जल्दी और उतना तेजी से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कहते हैं ना, विश्वास बनाने में बरसों लगते हैं, लेकिन खाने में केवल कुछ मिनट लगता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ये सब गोल्डन रूल है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। हर चीज में ट्रस्ट है। परिवार में भी देखिए ट्रस्ट होता है कि हमारे पिताजी ऐसे हैं, उन पर भरोसा है परिवार को, तो वो ट्रस्ट होता है। तभी जाके वो एक वो बनता है। अगर पिताजी कोई गलत काम कर दिए तो सोचिए क्या होगा। घर में किसी अ, 4 भाई हैं और 4 भाई में किसी एक भाई ने कोई मिसट्रस्ट कर दिया, तो परिवार का क्या हालत होता है, आप समझ ही रहे हैं। तो ये काम हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमें किसी लालच, लोभ और गलत प्रक्रिया में नहीं पड़ना है। हमको ईमानदारी से काम करना है। पैसे तो आते ही हैं हमको। कोई बिजनेस कर लीजिए, उसमें प्रॉफिट मार्जिन तो है ही रहता है ये।
किसी में ज्यादा, किसी में कम। आप 10 प्रोडक्ट आपके दुकान में बिक रहा है तो किसी में ज्यादा मार्जिन है, किसी में कम है। तो ये चीज तो होगा ही, लेकिन है तो सही। कस्टमर का रेंज जितना बढ़ेगा तो सेल्स का वॉल्यूम उतना बढ़ जाएगा। सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी प्रॉफिट काफी बढ़ जाएगी। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी बात वही है कि विश्वास बनाना अपने, आपके लिए, सबसे आपके लिए क्या, सबके लिए, आप किसी क्षेत्र में रहें, कहीं भी रहें, विश्वास बहुत जरूरी होता है। ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। आप किसी चीज में कहीं भी आप सफल नहीं हो सकते। तो वो अपनाना टाइम लगता है। कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना बहुत समय लगता है उसमें। अब जैसा शिवाजी ने कहा ना कि हम लोग इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं, काम करते हैं, तो एक कैसा, एक ट्रस्ट है ना, एक विश्वास है कि हमने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा। तो ये आपस का रिलेशन जो है ना, ये बहुत मजबूत होना चाहिए। तो इसी तरह से देश बनता है, इसी तरह से समाज बनता है। अगर समाज में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो कैसे कोई समाज में काम करे। देश का भी वही हाल। तो आप छोटी चीज से देखिएगा तो ये छोटी चीज नहीं है, ये बड़ी चीज है। इसको आप आगे लेके चल सकते हैं, आगे लेके बढ़ सकते हैं, और उसको आप लिंक कर सकते हैं। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, या हम कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा सब कुछ, उसका अपने परिवार, समाज, सोसाइटी, देश, सबसे उसका संबंध। यही बात समझ में है। तो ये आप ध्यान में रखिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं। हम्म। सफल मार्केटिंग का सूत्र क्या हो सकता है? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने इतना सारी बातें की, वही है सफल मार्केटिंग का सूत्र। ग्राहक की आवश्यकता क्या है, उसका नीड क्या है, ये एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। और जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, वो क्वालिटी सही होना चाहिए। और प्लस सर्विस, दो चीज। आप अगर इंफीरियर क्वालिटी का सामान आप बेचेंगे तो फिर तो वो आपके पास दोबारा तो कोई जाएगा नहीं। सर्विस में अगर आप चूक गए, आपने टाइम पे सर्विस नहीं प्रोवाइड किया, उसमें आप चूक जाएंगे। अगर संवाद आपकी अच्छी नहीं होती है कस्टमर से, इसको गुड कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो वो गड़बड़ है। कस्टमर कुछ बोल रहा है, आपने उसको कुछ ऑफेंड कर दिया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उसकी बात को नहीं समझते हुए आपने रिस्पॉन्स नहीं किया ठीक से, तो ये सब समस्या हो जाती है। संवाद करना बहुत जरूरी है। आप किसी से भी संवाद करें, आप प्रधानमंत्री से करें, आप अपने परिवार में करें, आप अपने समाज में करें, तो आपका संवाद ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ, आप जो बोल रहे हैं उसमें कुछ वैल्यू है, कुछ दम है, कुछ सच्चाई है, कुछ ईमानदारी है। तभी हो सकता है। और इससे क्या होता है, विश्वास बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है। और जहां तक मार्केटिंग का सवाल है तो उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। और वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन जब हो गया तो वो आपका परमानेंट कस्टमर बन गया। और आपके परमानेंट कस्टमर आपने बना लिया 1,000, तो आप समझिए कि आपके मार्केटिंग का, आपके व्यवसाय का एकदम वारा न्यारा हो गया, सफलता मिल गई। आप सफल बिजनेस मैन हो गए। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रख के आपको काम करना है अगर आपको मार्केटिंग में जाना है तो। मार्केटिंग में सबसे बड़ी बात होती है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या है। उस प्रोडक्ट को हमको मार्केट करना है तो हम किस जगह में मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, उस मार्केट को आइडेंटिफाई करना होगा। ये प्रोडक्ट किन लोग, कैसे लोग खरीदते हैं, किसके लिए बना हुआ है, वैसे लोग कहाँ पर मिलते हैं। बहुत सारा ना हाई रेंज प्रोडक्ट होता है, मीडियम रेंज होता है, उसके बाद लो रेंज प्रोडक्ट होता है। तो हाई रेंज प्रोडक्ट जो है, जैसे एक मशीन का दाम चाहिए, फ्रिज का दाम 2 लाख रुपया है, तो उस तरह के रेंज वाले जो कस्टमर होंगे वहीं पर आपका सामान बिकेगा। तो उस चीज को वहीं पर मार्केट करना पड़ेगा। कम पैसा वाला जो है, छोटा दाम का सामान है, तो उसके लिए आपको ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है मार्केट का। तो ये आप जब कर लेंगे, आप समझ जाएंगे
तो सही ढंग से आप मार्केट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। और वो स्थान आपको चुनना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा, और तब धीरे धीरे आप उसमें, मार्केटिंग का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को किसी मार्केट में ले जाकर के एस्टेब्लिश कर। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं मार्केटिंग और सेलिंग। लोग जाते हैं बाजार, जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो कहते हैं कि हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं। ये गलत है। मार्केटिंग उसको नहीं कहते हैं। मार्केटिंग है कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आप बेचने जा रहे हैं, किसी दुकान में रखने जा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, वो मार्केटिंग। आप तो शॉपिंग करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, उसको शॉपिंग बोलते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। और जब आप शॉपिंग करते हैं तो क्या करते हैं, लेन देन होता है। उसने आपको सामान दिया, आपने उनको पैसे दिए। तो एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, ओनरशिप हो गया, सामान आपका हो गया, पैसा उनको मिल गया। तो ये चीज जो है, इसमें यही सब इंग्रेडिएंट्स जो आपको बताया गया है कि क्या नीड है, क्या क्वालिटी है, सर्विस कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ट्रस्ट कैसा होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है। और स्थायी ग्राहक बनाने के लिए आपको उससे ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, उससे संबंध बनाना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, और तब जाके आप सफल व्यवसायी बन सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मार्केटिंग से रिलेटेड या कोई इस तरह का कोई आपको और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। और इस चीज के लिए आजकल देखिए बिजनेस एनालिटिक्स चल रहा है। कोई भी बिजनेस करने से पहले आजकल बहुत सारे बिजनेस एनालिटिक्स बैठे हुए हैं बाजार में, इनको आपको संपर्क करना पड़ेगा। वो पूरे मार्केट का जो है सर्वे करके आपको वो रिपोर्ट कहेंगे कि आप जो प्रोडक्ट ला रहे हैं उसमें इतने सारे ब्रांड बाजार में है, इसके ये प्राइसेस हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, किसका किसका क्या है, किसका किसका कितना सेल है, मार्केट में कितना शेयर है। 10 प्रोडक्ट है तो 10 प्रोडक्ट का शेयर कितना है, और इसके प्राइसेस, शेयर, कस्टमर्स का पूरा डिटेल्स कौन कौन सा है, एरिया कौन सा है जहां पर क्या बिजनेस कर सकते हैं। ये तमाम चीजों का जो है ना, बिजनेस एनालिटिक्स एक जो है ना एरिया है, जो ये सब काम करता है, ये सब सर्वे करके आपके पास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तब आपको अंदाजा होगा कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हम कहाँ मेरा स्थान होगा। अगर जितना मान लीजिए मार्केट का शेयर 30% है, तो उसी में से अगर सेम प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं तो 30% में से आपको शेयर मिलेगा उसका। ठीक है, मान लीजिए 5%, 10%, जो भी आप शेयर उसमें से ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्राइसिंग देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी है, आपको शो करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से बेहतर है। ये सब सारी चीजें जो है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। ये तमाम चीजें जो है ना मार्केटिंग में बहुत मैटर करती है। तो ये सब चीज है। तो अमेरिका में, अब एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ, अमेरिका में जो है वहाँ लड़कियां सिगरेट पीती, तो उनके, अब जो कलर ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है ना, उसी कलर का सिगरेट उनका नीड था। तो वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग होता था। ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर का सिगरेट है, पिंक है तो पिंक कलर का सिगरेट है। तो ये कस्टमर नीड है। तो जो भी नीड होता है ना, उसको ऑब्जर्व करके और उस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। तो ये बात समझ में आ गई लोगों को, चलने लगा वो, उसके कस्टमर मिल गए उसको। ऐसे ऐसे बहुत सारी, पहले देखिए शैम्पू वो आपको बोतल में आता था, लेकिन कस्टमर नीड हुआ कि जो गरीब लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, लो इनकम ग्रुप है, तो उनके लिए क्या किया, 1 रुपए का सैचेट बना दिया। 1 रुपए का सैचेट तो वो खरीद सकते हैं। अब 50 रुपए 200 रुपए का बोतल वो नहीं खरीद सकते एक बार में। और कितना शैम्पू यूज होता है, सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, कोई कर लिया तो कर लिया, तो उसका काम 1 रुपए में हो जा रहा है। वो लो इनकम ग्रुप के लिए अलग सेगमेंट, उस सेगमेंट को आपको अचीव करने के लिए आपके उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। साबुन देखिए बाजार में होता है ना, छोटी साबुन, बड़ी साबुन, उससे भी बड़ा साबुन, साइज देखिए दोनों का। छोटी साबुन का यूज क्या है, जिसको जितना पैसा है, जो जितना सक्षम है खरीदने में, उसके लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज को नहीं खरीद पा रहा है। हाँ, उसका क्वालिटी क्वांटिटी कम है, तो पैसे भी कम है, तो अपने हैसियत से वो खरीद सकता है। तो ये सब मार्केट में जब एनालिसिस किया गया, सर्वे किया गया, लोगों की नीड को समझा गया, तो अब ये सब प्रोडक्ट लॉन्च हुए। तो कस्टमर नीड जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस चीज को आप समझे, आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में किस चीज की अभी कमी है, या क्या चीज लोगों को नहीं पर्याप्त हो रहा है, नहीं पहुंच रहा है,
उस पर आप फोकस करिए, देखिए उसमें से आप कोई दवाई का हो, आयुर्वेद मेडिसिन हो, या कोई होम्योपैथिक दवाई हो, या कोई किसी को डिजिटल कोई इस तरह का कोई, जैसे आजकल बहुत सारे है कि डिजिटल में क्या हो गया कि आजकल पैसा लोगों को भेजना पड़ता है, बाहर बच्चे पढ़ते हैं बाहर तो उनको भेजना पड़ता है, लेकिन सब गांव के लोग तो सब इस चीज को कर नहीं पाते हैं। तो बहुत जगह देखिएगा कि एक जगह लोग एस्टेब्लिश कर लिए हैं, और वहां पर एक लेडी है या कोई जेंट्स है जो कि इस चीज को करता है, वो जाएंगे वहां कि भैया मेरे इतना पैसा है आप फलाने को भेज दीजिए, भेज देता है। तो ये सब चीज जो डेवलपमेंट हुआ है, ये कस्टमर नीड है, ये नीड है, माने जगह जगह। तो अब तो बहुत कुछ खुल गया है, समझ रहे हैं ना बात, अब बहुत सारी योजनाएं हैं उसको लोग नहीं समझते हैं। तो आप भी खोल के बैठ सकते हैं कि भाई इतनी सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, आप गांव में बता सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, ये सब व्यवसाय आप कर सकते हैं, तो आपके कस्टमर बने रहेंगे। आधार कार्ड बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, बहुत सारी बातें होती है। तो आपके लिए बहुत सारा एरिया है जिस पर कि आप फोकस कर सकते हैं। और सरकार की तरफ से तो इतना योजना है कि आप मतलब आप कोई भी चीज उठा लीजिए, सब जगह बना हुआ है, सब योजना है। कुछ भी लेके कहीं भी आप बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। घर से आप डिजिटल मार्केटिंग होता है आजकल, जैसे अमेजोन का है वो, घर से बैठ के लैपटॉप पे सब लोग मार्केटिंग का वो करता है, उसका टाइमिंग फिक्स किया हुआ है। बहुत सारी कंपनी है, वर्क फ्रॉम होम चलता है वो। लेकिन आपको उस चीज को डिजिटली आपको एक जानना पड़ेगा कि आप डिजिटली जो है उस चीज को आप जानते हैं, कर सकते हैं, वो सीखना पड़ेगा, तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप उस चीज को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो करने के लिए बहुत कुछ है, घर बैठे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप फोन से आप जो है सो बहुत सारा मार्केट कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आपको आप कस्टमर आपके पास है, आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट वहां से मिलेगा, तो आपसे अगर रिलेशन है उस कंपनी से या संस्था से, तो आप फोन करिएगा कि भाई यहाँ फलाने जगह इस चीज का नीड है, तो आप वहाँ भेज देगा वो, आपके आपको ट्रस्ट करके। अब उसमें जो कमीशन होगा वो आपको मिल जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई फील्ड मार्केटिंग कराना है तो उसके लिए तो आपको आदमी रखना पड़ेगा, अगर आप खुद अपने से नहीं कर सकते हैं तो वही दो चार टीम बनाना पड़ेगा। वो टीम जाकर के इंट्रोड्यूस करेगा, डोर टू डोर मार्केटिंग, नेटवर्किंग जो होता है मार्केट का आजकल, नेटवर्किंग जो है मार्केट का, डोर टू डोर जो होता है आजकल, ये सब होता है। बहुत सारे चीजें हैं, तरक्की होती रहती है। तो मार्केट करना थोड़ा सा मेहनत जरूर है, थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन पहले सोच समझ के करना है, क्या हम कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये तमाम चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और कोई सवाल किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। या हाँ सर, गुड इवनिंग। एक नेक्स्ट हमारा स्लाइड। क्वेश्चन एक एक हमारा क्वेश्चन है सर कि अगर हम हाँ बोलिए बोलिए। जैसे जैसे किसी भी बिजनेस को चालू करते हैं, तो हम्म। शुरुआती में अगर किसी भी व्यक्ति को या अगर किसी भी सामान पसंद न आए और वो पहले कुछ और मांग रहे हैं, फिर उसके बाद और कुछ मांग रहे हैं, तो बीच में उसको को क्या करना चाहिए? तो इसलिए तो मैंने कहा कि पहले उसके नीड को समझिए, वो कस्टमर क्या चाहता है और कौन सा प्रोडक्ट आप उसको बेच रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप उसका वो कुछ डिमांड कुछ है, आप करेंगे, आप उसको दे रहे हैं कुछ और। तो ये ऐसा नहीं होता है, जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो कितना लोग देखता है कि इसमें कैमरा जो है कितना पिक्सल का है। अब वो आप पिक्सल समझिएगा नहीं, आप बताइएगा नहीं उसको कि हाँ इसमें ये पिक्सल है, ये कैमरे में इतना कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें फोटो जो है बढ़िया आता है। अब आजकल क्या है ना, फोटो का ही ज्यादा क्रेज है लोगों का। मोबाइल जितने लोग खरीदते हैं ना, वो सब यही देखते हैं। इसमें हमारा सब आदमी आजकल फोटोग्राफर बन गया है, हर हाथ में मोबाइल है तो हर आदमी फोटोग्राफर हो गया है। तो ये सब चीज जो है ना, साइलेंट फीचर्स जो होता है प्रोडक्ट का, वो देखिए ये नीड होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट जब हम लेके चलेंगे बाजार में ना, तो वैसे ही कस्टमर के पास जाएंगे ना जो उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। सब आदमी तो नहीं कर सकता है।
वो तो आप उसको दीजिएगा कि वो ये ले लिया वो ले लिया ये नहीं लिया, तो फिर ऐसे नहीं ना होगा। तो इसीलिए आपको ये पहले से एस्टेब्लिश करना होगा कि हमारा कस्टमर कौन है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम किसको बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे और कैसे बेचेंगे, ये आपके लिए स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। तो ये सब तो पहले से डिसाइड होता है। गलत प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट को गलत आदमी के हाथ में बेचने से नहीं होगा, और गलत प्रोडक्ट को सही आदमी के साथ बेचने से नहीं होगा, दोनों बात है। इसके लिए तो आपको एकदम से पूरा ये रखना पड़ेगा, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। और बोलिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, स्लाइड को बढ़ाइए। सर एक सवाल हमारा भी है, जरा सुन करके इसका समाधान निकाल तो दीजिए। हाँ बोलिए ना। जैसे कि हमारा एक सवाल है सर आपसे, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। पहले सवाल ये है कि मान लिया जाए कि हम मोबाइल का दुकान खोले, और मेरे हम्म। पास सैमसंग कंपनी, वीवो कंपनी, ओप्पो कंपनी वगैरह वगैरह जितना भी कंपनी मार्केट में चल रही है, वो हम्म। सब कंपनी का मोबाइल मेरे दुकान में अवेलेबल है। हम्म। तो दुकान में अगर अवेलेबल है तो उसको हम कहीं एक अस्थायी जगह पर हम बैठ के लेकर के, तब मान लिया जाए कि जो कस्टमर हमारे दुकान में आ गए उनको मैं दुकान से सेवा दे दिया, और अधिक से अधिक मैंने कस्टमर के बाद पास पहुंचने के लिए, ये तो डिजिटल मार्केटिंग आजकल के जमाना में बहुत अच्छा चीज है। तो गूगल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग वगैरह वगैरह जितना भी इसका अंग है, अगर उसमें हम इस सब प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिए तो मेरे पास कैसे मैंने ये जो है सो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, मान लिया हम कोई एक स्थान पे बैठे हुए हैं सामान लेकर के, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किस तरह से हमारा सामान बिकेगा, इसके संबंध देखिए में जरा मुझे देखिए देखिए, मार्केटिंग जो है ना उसका तीन आयाम है। एक है डायरेक्ट मार्केटिंग, एक है इनडायरेक्ट मार्केटिंग, और दूसरा है सर्विस सेक्टर का मार्केटिंग जो होता है। वो तीन चीज है। तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग जैसे दवाई कंपनी जो है वो दवाई बेचने के लिए क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डॉक्टर के पास भेजता है। डॉक्टर को रिप्रेजेंटेटिव समझाता है कि हाँ ये दवाई मेरे कंपनी का है, इसका ये रोल है, ये डोज है, ऐसे मरीजों में ये काम करता है। तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। डायरेक्ट तो वो बेच नहीं सकता है दुकान में जा करके, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तब वो दवाई बिकती है। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। आप जो बात बोल रहे हैं मोबाइल का बात, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना, वो ओप्पो हो चाहे सैमसंग हो चाहे और कोई मोबाइल की कंपनी हो, वो तो अपना उनका एडवर्टीजमेंट तो चलता ही रहता है। दे आर बिगर कंपनीज। वो अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, और ऑनलाइन उसका चलता रहता है, उनका भी डिजिटल मार्केटिंग होता रहता है। तो इसलिए जो है ये सब चीज जो है इसमें आपको नहीं सोचना है। आपको तो डायरेक्ट है, वो तो आपको फायदा है ना कि वो आपका पैसा नहीं खर्चा कर रहे, वही लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये कस्टमर को पता है कि ओप्पो जो है वो क्या है, सैमसंग क्या है, बाकी क्या है, और जितने भी ब्रांड है सबके बारे में उसको पता है कस्टमर। और आजकल प्रोडक्ट का रिव्यू भी आता है जो मोबाइल में रहता है, वो लोग पढ़ लेते हैं, आजकल देख लेते हैं, मालूम कर लेते हैं कि किसका फोटो ज्यादा बढ़िया आता है, किसका बैटरी का परफॉर्मेंस ज्यादा है। इन तमाम चीजों को देख करके तब वो ब्रांड रिकमेंड करते हैं और उसके पास जाते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो तो मार्केट का शेयर है। किसी को ओप्पो पसंद है, किसी को सैमसंग पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, किसी को और कुछ पसंद है, तो वो तो आएगा। आपको करना ये है कि आपका कस्टमर नेटवर्किंग जो है, जो लोकल जो मार्केट में आप बैठे हुए हैं, वहाँ लोगों से अच्छा संवाद बनाइए, उनका ट्रस्ट लीजिए, उनको उनके तक आप पहुंचाइए कि हमारे दुकान का नाम ये है और हम ये सामान बेचते हैं, इस पे ये सब सेवा हम प्रोवाइड करते हैं। कृपया आप मुझे एक अवसर दें सेवा करने का, कुछ इस तरह का एक मना करके आप ये फ्लोट कर दिए, तो आपके एरिया में वो घूमेगा वो चीज, है ना। मोबाइल में डाल दीजिए, वहाँ के लोकल जो भी चीज है उसमें आप डाल सकते हैं। तो अपना प्रचार आप करिए दुकान का, और क्या सामान आप बेच रहे हैं उसका बस। प्रोडक्ट का तो सैमसंग को कौन नहीं जानता है, सोनी को कौन नहीं जानता है, ओप्पो को कौन नहीं जानता है,
जितनी भी कंपनी है वो सारे चीज को तो लोग जान रहे हैं। वो तो बड़ा स्क्रीन पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर उसका मार्केटिंग हो रहा है, उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है। उसमें आपको नहीं घबराना है। आपको सिर्फ अपना जो है दुकान का एक ट्रस्ट बनाना है, एक दुकान का एक इमेज बनाना है, अपना इमेज बनाना है, लोगों को इनवाइट करना है। कभी कभी कोई छोटा मोटा आप एक प्रोग्राम कर लीजिए दुकान के सामने में, उसमें डेमोन्स्ट्रेट करवा लीजिए। कंपनी वाले जाते हैं, उनको कहिए कि भैया जरा एक प्रोग्राम करिए, जरा एक डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए, कर देगा। बड़ी कंपनी के पास पैसा का तो कमी है नहीं, वो करते हैं वो लोग। क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ेगा तो उनको तो अपना इंटरेस्ट होगा उसमें। ये सब आप कर सकते हैं। आपको इसमें बड़े ब्रांड में ये नहीं सोचना है कि हम किसको क्या बेचेंगे, नहीं तो वो कस्टमर खुद आएगा आपके पास कि हमको ओप्पो का ये चाहिए, ये मॉडल चाहिए, हमको सैमसंग का ये मॉडल चाहिए, हमको ये चाहिए। हाँ, उसके बाद जब दुकान पर आएगा तो आप चार मॉडल और दिखा दीजिए। यहाँ भाई देखिए, इस कंपनी का ये ऐसा मॉडल है, इसके प्राइसेस ये हैं, ये कंपनी का ये मॉडल है, इसके प्राइसेस ये हैं। अब वो जो सेलेक्ट करेगा, आपके पास तीन ब्रांड है तो वो सेलेक्ट कर लेगा कि हमको कौन से लेना है, दे दीजिए आप उसमें। सर्विस का सबका अपना सर्विस का अलग अलग है, उसमें आपको भी कुछ नहीं करना है। वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो तो गुड्स ऐसा है कि वो आप अपने दुकान में तो आप सर्विस नहीं कर सकते, उसका अपना हर कंपनी का अलग अलग सर्विस स्टेशन है, वहां पे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग। आपको सिर्फ जानकारी होनी चाहिए कि इनको हम कहाँ भेजें अगर इनकी कोई दिक्कत है तो। ये सब चीज है। किसी का मान लीजिए प्रोडक्ट में कोई खराबी आ गया तो कंपनी के साथ में उसको रेस करना होगा आपको कि भाई हमारे एक कस्टमर ने ये प्रोडक्ट लिया था, इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम आई है, तो आप उसको देखिए। कंपनी वाला बीके उसको टेकअप करेगा। कोई बीके नहीं सिन्हा चाहता कि साहब, मेरा ब्रांड का या कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में कोई गलत सलत बातें बाजार में जाए। ऐसा नहीं होता है, सिन्हा जी थोड़ा इसलिए आपको उसमें नहीं करना। समय का थोड़ा सही है। निक्की जी स्लाइड क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? बार बार मैं लिख रहा हूँ, स्लाइड बढ़ाइए आगे। चेंज द स्लाइड। फंस गया है क्या निक्की जी? नहीं सुन रही हैं आप? चेंज द स्लाइड। एक वीडियो भी दिखाना था, हमको लगता है हमको दिखाना पड़ेगा खुद। आपका वीडियो जो है सिन्हा साहब, मैं दिखा देता हूँ। दिखा दीजिए। क्योंकि टाइम का अभाव है। नमस्कार। चलिए, निक्की जी का संपर्क नेट के कारण प्रॉब्लम हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल बिजनेस आखिर कैसे खड़ा होता है? सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से? जी नहीं। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल बिजनेस आखिर कैसे खड़ा होता है? सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से? जी नहीं। बात इससे कहीं आगे की है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम समर्पण ए टू जेड फोरम की ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकली गुड मार्केटिंग स्किल्स की गहराई में उतरने वाले हैं। चलिए इस मास्टर क्लास को डिकोड करते हैं। और इस चर्चा को इतनी खास कौन बनाता है? हमारे रिसोर्स पर्सन श्री बीके सिन्हा जी। ये बिहार स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल होने के साथ साथ पटना हाईकोर्ट के कंसल्टेंट और एडवोकेट भी हैं। जाहिर है इतने सालों का इनका तजुर्बा हमारी इस चर्चा को एक बहुत ही मजबूत और प्रैक्टिकल बेस देने वाला है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? बहुत ही सिंपल है। पहले हम समझेंगे कि गुड मार्केटिंग आखिर है क्या, फिर 7 P's का फ्रेमवर्क, मॉडर्न कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, किन गलतियों से बचना है और आखिर में सफलता का अल्टीमेट फॉर्मूला। चलिए सीधा पहले सेक्शन पर आते हैं, डिफाइनिंग गुड मार्केटिंग यानी गुड मार्केटिंग की असली परिभाषा। देखिए, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ अपना सामान बेचना नहीं होता। इसे एक इक्वेशन की तरह समझिए। नीड प्लस वैल्यू प्लस ट्रस्ट प्लस रिलेशनशिप, यानी आवश्यकता, मूल्य, विश्वास और संबंध। असली शुरुआत कहां से होती है? कस्टमर की जरूरत को समझने से। जब आप कस्टमर फर्स्ट अप्रोच अपनाते हैं तभी बात बनती है। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। आप अपने मोहल्ले की उसी एक किराने की दुकान पर बार बार क्यों जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो सस्ता देता है? बिल्कुल नहीं। आप वहां जाते हैं उसके अच्छे बर्ताव और उस भरोसे की वजह से जो उसने सालों में बनाया है। और सच मानिए, यही भरोसा लॉन्ग टर्म लॉयल्टी में बदल जाता है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई है। लोग प्रोडक्ट नहीं, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खरीदते हैं। क्या बात है।
जरा सोचिए, अगर हम अपना नजरिया सिर्फ बेचने से हटाकर मदद करने पर लगा दें तो पूरी कहानी ही बदल जाएगी, है ना? अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, द 7 P's फ्रेमवर्क। कोई भी सक्सेसफुल मार्केटर इस 7 P's के ढांचे पर ही काम करता है। क्या है ये? पहला, प्रोडक्ट, आप क्या ऑफर कर रहे हैं। दूसरा, प्राइस, उसकी सही कीमत। तीसरा, प्लेस, सही जगह पर उसकी मौजूदगी। चौथा, प्रमोशन, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। पांचवा, पीपल, आपकी टीम और आपके कस्टमर्स। छठा, प्रोसेस यानी सर्विस कितनी आसान है। और सातवां, फिजिकल एविडेंस, आपकी ब्रांड की असली पहचान कैसी है। ये सातों मिलकर एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसे एक रियल वर्ल्ड उदाहरण से समझते हैं। समर्पण A to Z फोरम, ये इन 7 P's का एक जीता जागता उदाहरण है। डिजिटल सर्विसेज, स्किल्ड मैन पावर, ट्रेनिंग और रोजगार के मौके, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। कस्टमर्स की अलग अलग जरूरतों का ऐसा कंप्लीट सॉल्यूशन, यही तो असल मार्केटिंग है। हमारा तीसरा सेक्शन है मॉडर्न कम्युनिकेशन। क्या आपको पता है, नए कस्टमर बनाने से कहीं ज्यादा आसान पुराने कस्टमर्स को बनाए रखना होता है। और इसका सीक्रेट क्या है? कम्युनिकेशन। जी हाँ, एक ईमानदार और साफ सुथरा संवाद। इसी कम्युनिकेशन से ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट से एक गहरा रिलेशनशिप बनता है, और फिर जन्म लेती है कस्टमर लॉयल्टी। ये एक चेन है जो कभी टूटनी नहीं चाहिए। जरा एक किसान और बीज बेचने वाले डीलर के बारे में सोचिए। किसान हमेशा उसी डीलर के पास वापस जाता है जो सिर्फ बीज पकड़ाकर अपना पल्ला नहीं झाड़ लेता, बल्कि वो ईमानदारी से प्रोडक्ट समझाता है, फसल के दौरान भी सही सपोर्ट देता है। पोस्ट सेल सपोर्ट इनिशियल पे जितना ही जरूरी है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। अब इस बेहतरीन कम्युनिकेशन को हजारों लाखों लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। आज के डिजिटल दौर में इसके कई टूल्स हैं। वेबसाइट, व्हाट्सएप बिजनेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईमेल मार्केटिंग या गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये सब आखिर करते क्या हैं? ये ना सिर्फ आपकी लागत बचाते हैं, बल्कि आपकी रीच और एंगेजमेंट को रातों रात कई गुना बढ़ा देते हैं। हमारा पांचवा सेक्शन बहुत ही क्रिटिकल है, अवॉइडिंग पिटफॉल्स, यानी किन गलतियों से बचना है। देखिए, एक अच्छा मार्केटर हमेशा कस्टमर की जरूरत पहले सुनता है, लगातार फॉलो अप करता है। लेकिन सबसे कॉमन गलतियां क्या होती हैं? बिना समझे बेचना शुरू कर देना, बड़े बड़े झूठे वादे करना, फीडबैक को इग्नोर करना, और सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचना। यकीन मानिए, ये वो गलतियां हैं जो आपकी सारी मेहनत पर एक झटके में पानी फेर सकती हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा, विश्वास बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल कुछ मिनट लगते हैं। लिटरली बस कुछ मिनट। इसीलिए हम बार बार कम्युनिकेशन में ईमानदारी पर इतना जोर दे रहे हैं। आपकी साख बहुत नाजुक होती है, इसे संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। और अब आखिरी सेक्शन, अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? बिजनेस ग्रोथ का वो परफेक्ट साइकिल कैसे काम करता है? सबसे पहले कस्टमर की जरूरत को पहचानिए, फिर एक क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस दीजिए, उसके बाद अच्छा कम्युनिकेशन रखिए जिससे ट्रस्ट बने, और जब वो ट्रस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन में बदलता है, तब होती है असली और सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। है ना कमाल का फॉर्मूला? थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट की, जो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में दिया गया है। आज ही 5 नए लोगों से मिलिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उनकी जरूरतें सुनिए, फीडबैक लीजिए, और सबसे जरूरी, 24 घंटे के अंदर उन्हें फॉलो अप जरूर कीजिए। आखिरकार नॉलेज तभी काम आती है जब उसे अप्लाई किया जाए, राइट? चलिए जल्दी से पूरे एक्सप्लेनर के की टेकअवे समेट लेते हैं। मार्केटिंग का असली काम है वैल्यू क्रिएट करना। कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाद में खरीदता है, वो पहले आप पर अपना ट्रस्ट इन्वेस्ट करता है। डिजिटल टूल्स आपके लिए नए मौकों के दरवाजे खोलते हैं, और आपकी ईमानदार सर्विस ही आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस की पक्की गारंटी है। अब एक कड़वा लेकिन बिल्कुल सच्चा फैक्ट सुनिए। लोग आपका शानदार एडवर्टाइजमेंट शायद भूल जाएं, लेकिन वो आपके व्यवहार और आपकी सर्विस को कभी नहीं भूलते। आप कितनी भी महंगी मार्केटिंग कर लें, वो कभी भी ह्यूमन टच की जगह नहीं ले सकती। हम इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म कर रहे हैं। मार्केटिंग की शुरुआत ट्रस्ट से होती है, और उसका अंत कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर। तो जाते जाते जरा अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आपके बिजनेस की हर एक बातचीत, हर एक डील सच में इसी भरोसे से शुरू होके एक सच्ची संतुष्टि पर खत्म हो रही है? सोचिएगा जरूर। बहुत अच्छा था बीके सिन्हा साहब आपका प्रेजेंटेशन।
और और लोगों को अगर सर्विस सेक्टर में जैसे इंश्योरेंस का काम है, आपका जनरल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट का है, वो अलग एक एरिया है जिसमें आपको कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको ट्रेनिंग की जरूरत है और लोगों को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस तो हर आदमी कराता है, हेल्थ इंश्योरेंस है चाहे लाइफ इंश्योरेंस है, तो एक होना ही चाहिए हर आदमी का। और इन्वेस्टमेंट में जहाँ तक है तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, ये भी एक सेक्टर है जहाँ पर कि आप अपना काम कर सकते हैं। और ये घर बैठे बैठे भी हो सकता है, सिर्फ आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। उसमें आपको कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए और लोगों को कन्विंस करना है, बताना है कि हमारे पास ये सब प्रोग्राम है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये इंश्योरेंस का है, ये जनरल इंश्योरेंस है, ये हेल्थ इंश्योरेंस है, तमाम चीजें। अगर आप कहिएगा तो इस पर भी एक प्रोग्राम हम करा देंगे आपको। और सर 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 आप लोगों कराएंगे को। सर, समय समय का थोड़ा शॉर्टेज है। हाँ। क्योंकि धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया सर का रहा। और सर हमको रोज कुछ नए नए लोगों को देंगे जिससे हम लोग जो है बिजनेस का गुर सीखेंगे। हमारे बीच उर्वशी माला जी है, मैंने उनको दायित्व दिया था कि जितने लोग जुड़े हैं सबको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, तो अपना रिपोर्ट दें। उर्वशी माला जी, आपने कितना काम किया है? देखिए, बात भी करना पड़ता है, खाली आप व्हाट्सएप में। अभी आपने सीखा, हमारे वीके सिन्हा साहब ने बताया है कि मार्केटिंग करने के लिए विश्वास जीतना पड़ता है। और तो उर्वशी माला जी, आप बताएं। गुड इवनिंग सर। आप कितने लोगों से आज गुड इवनिंग। संपर्क किए? हाँ सर, कुछ लोगों से तो मेरा संपर्क हुआ है और मैंने उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का जो तरीका है वो बताया है। कुछ इंक्वायरीज आई मेरे पास और मुजफ्फरपुर के लिए अभी तक पता नहीं चला किसने बनाया है, तो अंत में हो सकता है कि मैं ही तैयार कर दूं। मैं इंतजार कर रही थी कि हमारे जो और सदस्य हैं वो सक्रिय होकर आगे आए। मेरे पास दो तीन आसपास के जगह के लोगों ने इंक्वायरी की है और मैंने उनकी मदद की है। अब मैं कल तक देखती हूँ कि उम, कितने ग्रुप। मैंने उनसे कहा था कि वो ग्रुप बना करके और उसकी जो सूचना है वो आपके पर्सनल नंबर पे भेज दिया करें, ताकि क्योंकि आप एडमिन होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए। आप कनेक्ट कर लीजिए, कल सभी से फिर संपर्क कर लीजिएगा। और आज के लिए बहुत बढ़िया काम, एक ऑफर आया है। नमस्कार सर। ये जो ये सब्सक्राइब करने का, तो आज हमारे नमस्कार सर। मुन्ना पांडे जी, मुन्ना पांडे है ना आरा के? गुंजन 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 पांडे सर। गुंजन गुंजन पांडे प्रणाम जी। सर। गुंजन गुंजन पांडे पांडे, जी। इन्होंने नमस्ते गुंजन जी। करीब थैंक इन्होंने यू मैम। ये लोगों ने करीब 40 सब्सक्राइब करवाए, 40 करवाए हैं गुंजन जी। हाँ जी सर। 40 सब्सक्राइब कराए हैं। अभी आपको और एक काम मिला हुआ है, हमारे पास आया है कि पर सब्सक्राइबर 2 रुपया मिलेंगे। जी ये सर, अगर थैंक यू सर। एक एक सब्सक्राइब किए हैं तो 2 रुपया। तो अगर आपको मैं 50, आपको ये मानकर चलता हूँ आपने 50 सब्सक्राइबर करवाए हैं, तो आपका 100 रुपया आज आपके अकाउंट में चला जाएगा। आप हमको अपना यूपीआई लेकिन नंबर वो दीजिएगा। सब्सक्राइबर्स को थैंक यू टिकना सर। चाहिए सर। वो ऐसा हाँ, नहीं कि सब्सक्राइब करें और फिर अनसब्सक्राइब कर दें। नहीं 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 करेगा, वो दिख जाता है। तब से हमारा बात हुआ है सर। मैंने बात करके, तो आप लोग जितना जी लोग सर सब्सक्राइब। ठीक है, सर ठीक है। हाँ हाँ। सर बोल रहे थे कि हमारे साथ कोइलवर के एगो हैं, हम्म, चितरंजन कुमार सिंह, उनका हम हमारे स्वागत करते सहयोगी है। हैं। चितरंजन जी, आपका स्वागत करते हैं। कल से आप लोग का एक काम मुझे मिला है, सब्सक्राइब करने का। अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि हम 50 सब्सक्राइबर करवा सकते हैं, 100 सब्सक्राइबर का, तो 5 सब्सक्राइबर 2 रुपये आपको मिलेगा। तो जिनको जिनको चाहिए आज हमारे जो है गुंजन पांडे जी, गुंजन ही नाम है ना? हाँ गुंजन पांडे सर। इन्होंने बहुत जी सर। बनाया है। और इनका ये तो थैंक यू इनका सर। 100 रुपया इनका बनता है, लेकिन 100 रुपया हम अपने तरफ से इसको ऐड करके 200 रुपया जैसे मीटिंग समाप्त होगा आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह का काम हमको मिलने लगा है। एक और काम आया है, साइकोलॉजिस्ट की बहाली और अन्य चीजों की बहाली का। देखिए मेरे पास आया सर है। कुछ अवार्ड दीजिए। क्या हुआ? और हम लोगों का सर सर एक आगे बात का। पूछना चाह रहे थे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। बोल हाँ रहे थे
कि बिजनेस व्हाट्सएप में जब हमारा अति व्यूअर ज्यादा ज्यादा चला जाता है तो उसमें कुछ पैसे मांगने लगते हैं, जैसे 79 रुपया, 89 रुपया, उसको छोड़ 91 रुपया देना, करके। वो सब नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। तो आपको बताया जाएगा बिजनेस वर्ड, व्यूअर वर्ड नहीं, उसको नहीं टच करना, उसको क्रॉस कर देना है। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, दूसरा है कि जिनका जो है आपके जो A to Z में जिनके जो है नंबर्स, पूरे नंबर्स जो है, अगर आपका 500 उड़ जाते हैं, 500 लोगों का, तो आपको जो है वो कंटिन्यू, अगर एक सप्ताह तक रहता है A to Z में, तो आपको जो है उसके 500 रुपये मिलेंगे। एक सप्ताह तक कंटिन्यू रहना है उसको। तो ये भी एक चीज, जहां तहां सभी मार्केट से हम लोग ले रहे हैं कुछ कुछ, तो कुछ बिजनेस इस तरह का हम लोग आपके तैयार कर रहे हैं। हमारे पास कुछ और भी एडवर्टाइजमेंट के लिए आया, कि झारखंड से आया है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो लोगों को अब पता होने लगा है, आपका नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत है, और लोगों को जोड़ना। आज सबसे ज्यादा कौन व्यक्ति जुड़ पाए हैं, किनके थ्रू ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो बताएं। पर व्यक्ति के थ्रू जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, तो ये भी एक हमारे सर 82 लोग हैं सर। नहीं नहीं, इसमें कितना लोग जुड़े हैं? आपके 82 से नहीं होगा, आपके मीटिंग में कितना लोग जुड़े हैं? ठीक है, मीटिंग में अधिकतर आपके आदमी को कितने लोग जुड़े हैं? सुशील अधिक कुमार सिंह के जी थ्रू जी, कितने लोग अधिकतर जुड़े हैं? आदमी को सर अधिकतर आदमी को अरे क्रिएटिव नहीं भाई, करने आता है, डीएम करने नहीं नहीं आता है। करना है, छोड़िए ना उस पर, जब उस पर उसको सर डिस्टर्ब जी क्या कर रहे सर हैं? पूरा जी समझिए सर। बात को, ऐसे कीजिएगा तो नहीं। फिर बात को समझिए। अभी सब्सक्राइबर का आया हुआ है, कल अगर किसी को सब्सक्राइब करने का लेना है, हम उनको मिनिमम नंबर दे देंगे यूट्यूब का। आपको उसको जितना बढ़ा पाइएगा शाम तक, फिर शाम में जितने पर सब्सक्राइबर जो है आपको 2 रुपया मिलेंगे। ये यूट्यूब का जी है। तो सर, ये हमारी तो बात ये सुना जाए। पहले बात हम हमारी बोलने दीजिए, तब ना आपकी बात सुनेंगे। ठीक है ठीक है। हम हमारी बात जब सॉरी सर। पहले आपको बीच में मत बोलिएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा जाएगा ना, हम जो बोलना चाह रहे हैं गड़बड़ा जाएगा। एक साइकोलॉजिस्ट की बहाली आई है, हमारे बीच एक साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं हम। हमारे पास जो बहाली का उन्होंने भेजा है, आपको सामने डाल देते हैं। एक A to Z से लेकर हजारीबाग में आया है, ग्रुप में मैं डाल दूंगा। उन्होंने भेजा है क्या क्या सुविधा देंगे, कितना पैसा है, ये सब ग्रुप में आया हुआ है। तो आप स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर हैं, और क्या अमाउंट वहाँ दिया जाएगा और क्या व्यवस्था है, वो भी उन्होंने डाला है। तो इस तरह लोगों के पास अब आने लगा है। तो लोग, हम लोग को जो है अब 2-3 दिन 4 दिन ही हुए हैं आज, तो लोग के पास आने लगा है। तो ये बोलते हैं कांटेक्ट का, आपका जितना कांटेक्ट बढ़ाइएगा, कांटेक्ट तब कंटिन्यू रहता है। आप जोड़ देते हैं, उनसे बात ही नहीं करते हैं। आप ग्रुप उनसे जितने लोग को जोड़े हैं, आप उनसे बात कीजिए, बात कीजिएगा, तब लोग बना रहेगा, वो समझ में आएगा कि क्यों लोग आप उनको जोड़ रहे हैं। तो आप, और आपके साथ कितना लोग जुड़ा हुआ है, तो ये भी जरूर है। आपके कहने से आज कितने लोग जुड़े हैं, अगर कोई बता पाएंगे कि अपने उनके कहने से 20 लोग जुड़ गए, 25 लोग आज जुड़े हुए हैं, अभी मीटिंग में हैं, तो कल आप बताइएगा। तो अगर आप किसी को अपने थ्रू जो है, अगर 10 लोगों को जोड़ते हैं, तो 10 रुपये आपको अकाउंट में चला जाएगा। तो ये एक बिजनेस मॉडल है जो हम लोग रिप्लिकेट करते हैं। तो कल से आप काउंट करा दीजिएगा, पहले हमारी निक्की जी कर देगी किसके थ्रू कितना लोग जुड़ा हुआ। तो जो उसके मैक्सिमम लोग जुड़े होंगे, उसमें से उनको एक आदमी को चुना जाएगा। तो 2 बिजनेस मॉडल हो गया, एक सब्सक्राइबर का, और आज के लिए आज गुंजन पांडे जी को 200 रुपये अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि 100 रुपया का उन्होंने काम किया है। 100 रुपया हमारे तरफ से उनको उनको चला जाएगा। तो इस तरह का चीजों को हम लोग थैंक यू प्रमोट कर। सर। अभी सुनिए बात। हाँ गुंजन जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे थे कि आप, आज हम 2 लोगों को जोड़े हैं, आपको कंटिन्यू अभी शामिल हैं, हमारे साथ आरा के ही हैं, आनंद कुमार सिंह। चलिए, 2 आदमी हैं। चलिए, और बताइए, किन्हीं के थ्रू और कितने लोग जुड़े हैं? आप जितने लोगों को जुड़िएगा, जो सबसे ज्यादा लोग जुड़ेंगे उनको पर व्यक्ति के 1 रुपये के हिसाब से, ये सब देखिए, ये टोकन है ना, इसको आपका वेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो आप अगर 100 आदमी को जोड़ते हैं, तो आपको 100 रुपया का जो है जन आप पांडे और आनंद आनंद कुमार सिंह। 2 आदमी आनंद को। कुमार सिंह के माइक को मैं 50 बार बंद किया हूँ, बार बार खोल दे रहे हैं, ये डिस्टर्ब अच्छी बात नहीं है।
अच्छा, कोई बात नहीं है। चलिए, टाइम हो चुका है। तो सबसे पहले हम अपने जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे नरेश चौधरी जी, फिर हम लास्ट में हम अपने कमल कुमार चौबे जी से आगे करेंगे। नरेश जी, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए, क्या 3-4 रोज हुआ, क्या फायदा हुआ और किस तरह और लोगों को इसमें जोड़ा जा सकता है, और उसके लिए क्या क्या काम किया जा रहा है। अपनी बात को रखिए ब्रीफ में। जी, ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सबों को एक साथ आभार। समर्पण एटीट्यूड के बारे में जितना कुछ कहा जाए बहुत कम ही पड़ेगा। अ, जिस तरह का मुहिम चलाया जा रहा है, निश्चय ही हम लोग सक्सेस करेंगे। हमारा जो थीम था, हमारा जो गोल था, हमारा जो लक्ष्य था, बहुत जल्दी हम लोग पाएंगे। और जिस तरह से हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय प्रोत्साहन देते हैं, जैसे कि अभी गुंजय जी ने 100 का काम किया, 200 इन्हें मिलने जा रहा है। इस तरह का जो है मतलब प्रोत्साहन दे करके लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले दिन में अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद हम लोग अपने अपने पैरों पर सशक्त हो जाएंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कमल कुमार चौबे जी से चाहेंगे कि पूरा फीडबैक दें, और जो लोग अभी कुछ पीछे रह गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं, या और लोगों को जोड़ने का काम है, वो और करने की नेटवर्किंग जरूरत है, उन पर पूरी अपनी बात को 4-5 मिनट में रखें। हरिओम। परम पावन ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी संघ अंतर्गत बिहार पीडब्ल्यूडी संघ इन सबको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अहर्निश काम करने वाला प्लेटफॉर्म समर्पण A to Z संघ, हम सबके संरक्षक डॉक्टर शिवाजी सर, आगत तथागत बंधु बांधवों का हार्दिक अभिवादन। बंधुओं, आज का कार्यक्रम कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहा। जो विगत 4 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, आज के कार्यक्रम में मुझे एहसास हो रहा है कि सबसे ज्यादा और सबसे प्रगतिशील तरीके से प्रस्तुति माननीय BK सिन्हा सर की रही। बहुत अच्छा उन्होंने अपना प्रस्तुति दिया, बहुत सरल तरीके से, बिल्कुल आसान और उदाहरण दे करके दिल में उतरने वाली बात। सबसे बड़ी बात जो 4 दिन के भीतर आज जो महत्वपूर्ण रही, जिसको कि मैं पूर्व में भी कहा करता था कि सर का सपना है मोबाइल से पैसा कमाना, बेड पर बैठा हुआ व्यक्ति भी जो है मोबाइल के माध्यम से पैसा कमा सकता है। तो आज वो पद्धति शुरू हुई, उसका मैं कहूं कि बीजारोपण करके, और उसका जो है अंकुरण भी आज हो गया। जैसे आज बताया गया कि आप सब्सक्राइब करते हैं, कराते हैं जितने ज्यादा लोगों को, तो पर सब्सक्राइबर जो है आपको 2 रुपए के हिसाब से। ये एक अभियान है और इसकी सीमा जो है अनंत है। मीटिंग में जुड़वाने के लिए जितने लोगों को आप अपनी बातों से प्रभावित करके जुड़वा देते हैं, 1 रुपया मिलेगा। ये एक अभियान है और ये एक कमाई का सिलसिला शुरू हो गया। और आप अब ये समझिए कि आज मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं, आप समझिए कि आपके लिए जो है बुनियाद आज रख दी गई। ये पैसे की बुनियाद है, ये बुनियाद रख दी गई पैसे की। और आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपया में क्या होना है, 2 रुपया में क्या होना है। तो बूंद बूंद से तालाब भरता है, भर जाता है, और बूंद बूंद की चीज जो है एकत्रित होती है, और बूंद बूंद की चीज निकल जाती है तो कारू का खजाना भी खाली हो जाता है, और बूंद बूंद एकत्रित होता है तो तालाब और आहर नहर पोखर भी भर जाते हैं। तो आज जो है कमाई का जो है बुनियाद रख दिया गया। और मैं अपेक्षा करता हूं आज मीटिंग में जुड़े हुए सारे लोगों से कि आप जिस मनोयोग पूर्वक लगातार मीटिंग में बने रहे, बात को सुनते रहे,
ये एक जो बुनियाद रखी गई पैसे के कमाई की, आप इस पर प्रयास करेंगे कि पहला कदम आगामी कल बढ़ा करके और सारे लोग लिस्ट में आए कि सबके खाते में 10, 20, 50 जो भी है शुरुआत हो जाए, खाता खुल जाए, सबके खाते में अर्निंग शुरू हो जाए। और मुझे लगता है कि एक बार 10, 20, 50 यदि आ गए आपके खाते में तो ये मान करके चलिए कि सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि संख्या आप बढ़ाते जाएंगे और नई नई चीजें आपके सामने आती जाएंगी। बिल्कुल, जो लगातार 4 दिन से मीटिंग सुन रहे हैं उनको आज समझ में आया होगा कि हम जो है कौशल विकास के लिए, मोबाइल से पैसा कमाने के लिए जो हम लगातार ट्रेनिंग पीरियड में हम 1-1 घंटा बैठ रहे हैं, 1.5 घंटा बैठ रहे हैं, उस बैठने का प्रतिफल क्या होता है। बाकी जो आए लेफ्ट करके चले गए, थोड़े देर रहे चले गए, अंतिम समय में चले गए, अंतिम बात को सुना नहीं, तो ऐसे लोग जो है कहेंगे बेमतलब का 1 घंटा रहे, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन जो रह गए, तो जो रह जाता है देर तक, वही जो है दुनिया में अपना झंडा गाड़ करके और कामयाबी का मिसाल कायम करता है। बंधुओं, तो आज ये एक सुखद संदेश सब लोगों के समक्ष है। मेरा आप लोगों से यही आग्रह होगा कि आप प्रयास करें कि अगले दिन ज्यादा से ज्यादा टोकन मनी आपके अकाउंट में जाए, सब्सक्राइब का और जोड़ने का। कुल मिलाकर के आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा और पीछे की जो है वो सबसे बड़ी उपलब्धि मैंने आज बताई। लगातार जो धैर्य पूर्वक बने रहे और आने वाले समय में भी और सारे सीन देखने को मिलेंगे।